सर अभी गाजियाबाद में लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें जो मौजूदा विधायक थे अतुल गर्ग उन्हें जनता ने चुनकर इस बार सांसद बनाया है। अब गाजियाबाद की सीट विधायकी के लिए खाली है जिसको उपचुनाव होना है। पंजाबी समाज काफी समय से टिकट की मांग कर रहा है गाजियाबाद शहर से विधायकी का, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। इस बार भी पंजाबी समाज ने मांग की है टिकट की। आप भी बड़े समाज सेवी हैं, काफी नाम है। आपको क्या लगता है कि इस बार पार्टी भरोसा जुटाएगी पंजाबी समाज को? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है, लेकिन मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि हमारा जो समाज है, जो पंजाबी समाज, शुरू से लेके अब तक राष्ट्रभक्त रहा है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने आप को प्रतिबद्ध मानता है। 95% वोट मेरे आकलन से पंजाबी समाज के हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं। कभी भी हमारी पार्टी ने इस चीज पे भरोसा नहीं जताया कि ये समाज को भी कुछ मान सम्मान दिया जाए। ना तो कोई यहाँ मेयर है हमारा अब तक, ना कोई हमारे कारपोरेटर बने हैं, एक दो चार कभी बने कभी ना बने, और वो भी मिक्स से बने। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बड़ों ने जो हम लोगों को सिखाया, वही बात हमारे बच्चों के अंदर आगे है। हमारे जीन्स के अंदर राष्ट्रीयता भरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय सोच की पार्टी है, इसलिए हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं। और मैं एक बात विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर ये अब की बार भी हमें मान सम्मान नहीं देते तो भी हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। इसलिए मेरा कहना ये है कि संगठन को और हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बार सोचना चाहिए कि जो पार्टी, जो लोग, जो समाज हमारे साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है और कमिटेड वोटर्स है, उनको मान सम्मान इस बार अवश्य मिलना चाहिए। और ये जो उपचुनाव अब जल्दी होंगे, उसमें पंजाबी समाज को टिकट देके उनको सम्मानित किया जाए, ताकि वो हमारे आने वाले और बच्चे भी जितने आगे बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, वो पार्टी के साथ जुड़े रहे। सर समाज सेवा की बात करें तो पंजाबी समाज हर समाज के मुकाबले सबसे आगे होता है समाज सेवा में। आप काफी वरिष्ठ हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जो बड़े बड़े सीनियर बीजेपी में नेता हैं उनके साथ आपने काम किया और चुनाव लड़ा है, जो आज बड़े मुकाम पर बैठे हैं। आप कहीं ना कहीं पंजाबी समाज को टिकट देने की मांग करते हैं और आपको नहीं लगता अगर टिकट मिलेगा पंजाबी समाज को तो शहर की तस्वीर बदलेगी? देखिए, मैंने आपसे अभी पहले कहा कि हमारी पुरजोर डिमांड है, हमारी मांग है, इस बार भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम कमिटेड सदस्य भी हैं और कमिटेड वोटर भी हैं, हमारे समाज को टिकट अवश्य दे। इसके बावजूद भी मैं आपको आश्वासन देता हूं और पार्टी को आश्वासन देता हूं आपके माध्यम से कि कोई भी ऐसा काम हम नहीं करेंगे कि जो कि पार्टी को नुकसान पहुंचाए। लोग कुछ भी कहते रहे और समाज क्या करते हैं, मुझे उसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करना, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से, अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ अपने आंखों से देखा हुआ है। कौन क्या करता है, कौन पार्टी के लिए जीता है, कौन पार्टी के लिए मरता है। हम जीए भी पार्टी के लिए थे, जी भी पार्टी के लिए रहे हैं, और आगे भी हम इस पार्टी के लिए ही चले। सर हमने काफी बार देखा है कि पंजाबी समाज का वोट बैंक गाजियाबाद में काफी है। विधानसभा गाजियाबाद 56 की बात करें तो। लेकिन फिर भी पार्टी ये कहती थी कि वोट परसेंट कम है इसलिए हम भरोसा नहीं जताते। आप कह रहे हैं कि कम से हमारे 90% वोट बीजेपी को जाता है, जो जीत की एक बड़ी वजह भी बनता है। तो
ये झूठी रिपोर्टों पर दी जाती है, ये वाकई में ये सत्य है? ये सारी झूठी रिपोर्टें हैं, झूठी बातें हैं। इसका प्रमाण उठा के अपने रिकॉर्ड को देख लें तो सब उनके सामने आ जाएगा। शहर के अंदर, जिले के अंदर, प्रदेश में सब लोगों को पता है कि ये समाज किस तरह से काम करता है और कितना कमिटेड है। मैंने माननीय राजनाथ जी के साथ भी काम किया हुआ है, जनरल साहब के साथ भी काम किया हुआ है, अतुल गर्ग जी के साथ भी काम किया हुआ है और अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों से भी बड़ी सेवा ली हुई है। और अडवाणी जी तो यहाँ पर 3-4 बार हमारे घर पे पधारे हैं और माननीय राजनाथ जी का तो मुझे अंदाजा भी नहीं कि वो सारा परिवार कितनी बार यहाँ आया होगा। वो जो उनका घर है। उपचुनाव भी जब सुनीता दयाल जी का था तो कोई काम करने वाले नहीं थे, हम थे। हमने काम किया यहीं इसी टेबल पे बैठ के। माननीय राजनाथ जी ने भोजन खाया था रात्रि का। सर, आपने काफी बड़े लोगों का नाम गिनवा दिया जिन्होंने बीजेपी पार्टी को खड़ा किया है इस मुकाबले में। आपने सभी के साथ काम भी किया है। अगर बीजेपी आप पर ही भरोसा जताती है उपचुनाव में विधायकी के लिए, तो वो क्या मुद्दे आपको देखते हैं जिनके ऊपर आप सबसे पहले काम करें? पहले तो भरोसा जताएं, मैं उसका स्वागत करूंगा और मैं शहर को, विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बना के साबित कर दूंगा कि पंजाबी समाज क्या काम कर सकता है।